Hello friends, welcome back on my tutorial Avdesh English classes. Now I am going to describe the famous essay of Bertrand Russell, Idea That Have Helped Mankind. So let's start the video. तो आज हम लोग इस वीडियो में जो क्लास 12th का जो प्रोज सेक्शन है, प्रोज सेक्शन का एक फेमस चैप्टर आइडिया डैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जिसे बर्ट्रांड रसेल के द्वारा लिखा गया है। तो यह बेसिकली एक एसे है। तो इस वीडियो में हम लोग इस एसे के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट बर्ट्रांड रसेल। जो लेखक हैं, लेखक बर्ट्रांड रसेल के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये कौन है। बर्ट्रांड आर्थर विलियम रसेल, ये जो होता है इनका पूरा नाम है बर्ट्रांड आर्थर विलियम रसेल, पॉपुलरली नोन एज बर्ट्रांड रसेल, जिन्हें जो होता है पॉपुलर रूप से बर्ट्रांड रसेल के नाम से जाना जाता है। वाज बॉर्न इन 1872, इनका जन्म जो है 1872 ईस्वी में हुई। was a British philosopher, historian, mathematician, advocate for social reform, pacifist and prominent rationalist of 20th century. He was a prolific writer. अब ये जो है मुख्य रूप से एक ब्रिटिश फिलोसफर थे, इतिहासकार भी थे और मैथमेटिशियन भी थे, यानी कि तीन टैलेंट इनके पास था। हिस्ट्री का भी नॉलेज था, दर्शन शास्त्र का भी नॉलेज था और गणितज्ञ भी थे, गणित का भी नॉलेज इनके पास था, जो अधिकतर व्यक्ति में ऐसा नहीं देखा जाता है। और फिलॉसफी और हिस्ट्री जो होता है एक सब्जेक्ट है जो मैच करता है, लेकिन मैथमेटिक्स जो होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रास्ट सब्जेक्ट है, जो एक दूसरे से भिन्न सब्जेक्ट है, उसका भी नॉलेज ये रखते थे। और इसके साथ ही साथ जो होता है एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म, ये जो होता है सामाजिक रिफॉर्म की बात करते थे, समाज सुधार की वकालत करते थे। पैसिफिस्ट एंड प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी, और 20वीं सदी के शांति में और एक जो होता है विख्यात रेशनलिस्ट राइटर के रूप में इन्हें जाना जाता है। और साथ ही ये जो होता है एक प्रोलिफिक राइटर थे। प्रोलिफिक का मतलब होता है परजनक, वैसे राइटर जो हर मुद्दे पे, हर तरह के विषय के बारे में जो होता लिख सकते थे। तो ये केवल एक विषय के बारे में नहीं लिखते थे, ये एक से अधिक जो मल्टीपल सब्जेक्ट है, मल्टीपल सब्जेक्ट पे जो होता है ये कमेंट करते थे, और ये जो होता है बहुत सारे विषय पे जो होता है कमेंट्री भी कर सकते थे। ही वाज ऑल्सो ए कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक। अब जो होता है कमेंट्री करना सबकी बस की बात नहीं होती है, लेकिन जो रसेल हैं ये जो होता है हर प्रकार के टॉपिक पे, वैरायटी ऑफ मतलब विभिन्न प्रकार के जो विषय हैं उस विषय पे जो होता है ये कमेंट्री दे सकते थे, उसके बारे में जो होता आंखों देखा हाल बता सकते थे। हिज कमेंट्स, इनका जो कमेंट्स है वो सेक्स, मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सोशलिज्म, एजुकेशन, क्रास्ट मार्क्स, बुद्ध एंड होस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर एनर्जेटिक एंड फोर्सिबल। अब जो होता है कोई एक मुद्दे पे नहीं, ये जो होता है बहुत सारे मुद्दे पे जो होता है अपना कमेंट्स दिए हैं, अपना विचार को प्रस्तुत किए हैं। सेक्स क्या है, तो ये जो होता है एक बायोलॉजिकल टर्म है जिसमें जो होता है मेल और फीमेल, जो स्त्री और पुरुष के बीच में जो अंतर होता है उस अंतर को बताने का काम किए। मैरिज पे कमेंट्स किए, पॉलिटिक्स के बारे में, राजनीति क्या होता है, राजनीति के बारे में अपना लेख को लिखते हैं, धर्म के बारे में जो होता है लिखते हैं, जो साइंस है, विज्ञान के बारे में अपनी बात में ये बताते हैं कि विज्ञान क्या है, विज्ञान से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, साइकोलॉजी के बारे में बताते हैं, दर्शन शास्त्र के बारे में बताते हैं, समाजवाद के बारे में बताते हैं, और एजुकेशन जो शिक्षा है, शिक्षा पे भी अपनी कमेंट्स करते हैं। क्रास्ट, मार्क्स और बुद्धा, ये तीनों जो हैं एक तीनों अलग अलग धर्म है। एक जो होता है क्रास्ट अलग है, क्रास्ट यहाँ पे कहने का मतलब जीसस क्रास्ट, ईसा मसीह, तो जो ईसाई का विचारधारा है, जो मार्क्स मतलब कार्ल मार्क्स यानी कि मार्क्सवादी विचारधारा है, और बुद्धिज्म यानी कि बुद्ध का जो बौद्ध का विचारधारा, ये तीनों के बारे में लिखते हैं। एंड होस्ट ए टॉपिक आर एनर्जेटिक, और इनका जितना भी टॉपिक रहा है वो बहुत ही ऊर्जावान रहा है। फोर्सिबल, किसी भी बारे में जो होता है दबाव डाल करके बलपूर्वक लिखने का काम किए। एंड फुल ऑफ फ्रैंकनेस,
एक राइटर के पास जो होता है स्पष्टता होना जरूरी है, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, और उसमें अपना जो राय होता है, अपना जो कंक्लूजन होता है, उनको जो होता है इंक्लूड करना एक राइटर का सबसे प्रमुख कार्य है। तो इनके पास जो होता है ये सारा क्वालिटी था, इसलिए एक जाने माने जो होता है फिलोसफर के रूप में भी जो होता है इनको जाना जाता है। रसेल was awarded Nobel Prize in Literature in 1950 for variety and significant writing। अब जो होता है ये जो है इन्हें 1950 ईस्वी में जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल प्राइज, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से इनको जो होता है नवाजा जाता है, इनको नोबेल प्राइज दिया गया। किस लिए? तो जो इनका महत्वपूर्ण राइटिंग था और जो वैरायटी अलग अलग प्रकार का जो राइटिंग था, उस राइटिंग के लिए जो होता है इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। हिज मेजर वर्क्स, इनके द्वारा किया गया जो महान रचनाएं हैं उसमें से कुछ प्रमुख रचना है वो इस प्रकार है। A history of Western philosophy, human knowledge, its scope and limits, conquest of happiness, road to freedom, why I am not a Christian, marriage and morals। ये जो है इनके द्वारा लिखा गया फेमस टॉपिक्स है, और इन्हीं टॉपिक्स के कारण जो होता है इन्हें 1950 ईस्वी में जो होता है लिटरेचर के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। अब हम लोग जो होता है इंट्रोडक्शन जानेंगे कि ये जो प्रेजेंट चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग किस चीज़ के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। आइडिया डैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ये जो लेख है इस लेख में बर्ट्रांड रसेल किस चीज़ के बारे में वर्णन किए हैं, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, इसका परिचय को जानेंगे। इन दिस मोस्ट इम्प्रेसिव ऐसे, यह एक बहुत ही जो होता है प्रभावशाली निबंध है। Bertrand Russell has most carefully and emphatically has expressed his idea about different stage of civilization and role of mankind। इस ऐसे में जो बेंट्रांड रसेल है वो केयरफुली यानी कि सावधानी पूर्वक और एम्फैटिकली यानी कि जो होता है दबाव पूर्वक अपना जो विचार है वो हर स्टेज में जो सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, जो मिडिल एज था, एंशियंट एज था, या जो मॉडर्न एज है उसमें किस प्रकार से भिन्नता हुई है और किस प्रकार से चेंजिंग आया, तो उस चेंजिंग के बारे में जो होता है अपना विचार को देते हैं, इनका जो व्यू है अपना व्यू को रखते हैं। ही हैज़ नरेटेड द प्रोसेस, यह जो होता है प्रक्रिया की बात करते हैं, एंड सर्कमस्टांसेज, और जो परिस्थिति है उस परिस्थिति की बात करते हैं। विच हेल्प द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो मानव सभ्यता का विकास में सहायता किया। तो इसका जो मुख्य मुद्दा है कि जो सभ्यता का विकास है वो सभ्यता का विकास किस प्रकार से हुआ, तो इसमें सबसे पहला आता है प्रोसेस जो प्रक्रिया आता है, और दूसरा आता है सर्कमस्टांस जो परिस्थिति है। तो प्रक्रिया परिस्थिति के बारे में जो होता है इस ऐसे में ये बताए हैं कि किस प्रकार से सभ्यता का विकास हो पाया। तो आइए अब जो होता है हम लोग इस जो चैप्टर है, ये जो एसे है, इस एसे का जो समरी है, इस समरी के बारे में जानेंगे कि इसका जो सारांश वो क्या है। बर्ट्रांड रसेल इन एसे, ये जो एसे है बर्ट्रांड रसेल के द्वारा लिखा गया है। आइडिया डैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी विचार जो मानव जाति की सहायता की है। हैज फोकस ऑन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो मानव सभ्यता की जो विकास है, मानव सभ्यता की जो वृद्धि है उस पे फोकस किया गया इस चैप्टर में। विच ग्रेजुअली कम इनटू बीइंग, जिसमें धीरे धीरे क्रमशः सुधार आया। जब समय की शुरुआत हुई थी तो समय के शुरुआत में जो होता आदि मानव 4 पैर पे चलते थे, फिर 2 पैर पे चलना शुरू किए, फिर जो होता उनके शरीर पे जो होता रोए होते थे, धीरे धीरे रोए समाप्त हुए, और फिर जो होता मानव के रूप में आए। तो एक ग्रेजुअली परिवर्तन आया, अचानक नहीं हुआ, इसमें धीरे धीरे परिवर्तन आया। इट टूक अ लॉन्ग टाइम टू टेक द शेप विच वी फाइंड अराउंड अस। आज हम लोग जिस शेप में किसी भी मानव को देखते हैं, जंतु को देखते हैं, तो उसे उस शेप तक आने में जो होता लंबे टाइम से गुजरना पड़ा, एक लंबा समय हुआ, लंबा समय से गुजरना पड़ा, तो आज इस शेप में वो मौजूद है। पहले का शेप अलग था, उसका जो आकृति था वो अलग था, लेकिन जो आज का जो जंतु या मानव उसकी जो आकृति है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन हुआ।
ऑल दैट वी अचीव नॉट आउटकम ऑफ डे और अ वीक। आज हम लोग जो चीज़ भी जिस अवस्था में देखते हैं, जो हमारी उपलब्धि है, वो एक दिन की नहीं है, नहीं एक सप्ताह की है। द फैक्टर विच इज हेल्प द मैन काइंड टू रीच द रिसेंट स्टेज बियर द इम्पोर्टेंस। अब जो हम लोग जिस अवस्था में देख रहे हैं, जो मानव का जो डेवलपमेंट हुआ है, वो एक समय में नहीं हुआ, बल्कि जो होता है उसको कई स्टेज से गुजरना पड़ा, और कई स्टेज से गुजर करके जो होता है आज हम इस अवस्था में उसको पाते हैं। थाउजेंड ऑफ ईयर्स बैक ह्यूमन रेस वाज अनसिविलाइज्ड। आज से हजारों साल पहले जो मानव सभ्यता थी, वो जो होता असभ्य थी, उसमें जो होता सिविलाइज्ड नहीं था वो। एंड लीडिंग द लाइफ ऑफ अ विल्ड एनिमल। और जितने भी जो मानव थे, उनका जीवन जो होता जंगली जानवर के जैसा था। वो मानव इंसान के जैसे नहीं थे। जिस प्रकार से जंतु का जीवन था, वैसे ही सेम जीवन जो होता आदि मानव का था। इन दोज डे दे वेयर लिविंग इन ए जंगल एंड केव्स लाइक द वाइल्ड एनिमल। और ये जो होता है जंगल में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, और जिस प्रकार से जो जंगली जंतुओं का बिहेवियर था, सेम बिहेवियर जो होता मानव का था। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हॉट समर एंड कोल्ड विंटर वेयर हेयर ऑन बॉडी। उनकी रक्षा के लिए उनके शरीर पे बाल होते थे। जो हॉट समर जो गर्मी है, और जो सर्दी है, उससे बाल जो होता उनको रक्षा करती थी। दो नॉट वेरी थिक ऑन ए लॉन्ग हेयर लिव वेयर क्वाइट अनसर्टेन द अनप्रोटेक्टेड विद द राइज एंड देयर पॉपुलेशन। और जैसे जैसे उनका पॉपुलेशन बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ ही जो होता उसमें प्रोटेक्टेड की भावना आई, और इस कारण से जो होता उनका पॉपुलेशन में वृद्धि हुआ, और फिर धीरे धीरे जो होता उनके अंदर सुधार आया। दे फेल्ट देम सेल्फ मोर प्रोटेक्टेड दैन अर्लियर। अब जो होता उन लोग पहले की अपेक्षा आज ज़्यादा सुरक्षा महसूस करते हैं। आदि मानव उतना सुरक्षित नहीं था जितना आज का मानव अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। नाउ दे हैड बिकम द सर्टेन रिस्पेक्ट। आज जो होता उनके पास सम्मान है, उनकी इज्जत है। मोर सिविलाइज्ड, पहले से अधिक जो होता सब होते जा रहे हैं। एंड लुक्ड लाइक लेस लाइक एनिमल। और पहले जंतु के जैसा दिखते थे, लेकिन अब जंतु के जैसा वो नहीं दिखते हैं। अब जंतु और मानव में चेंजिंग आ चुका है। इट वॉज ऑल्सो ड्यू टू द सुपीरियर मेंटल सेटअप। और यह जो होता हमारी जो मानसिक सेटअप है, जो हमारी मानसिक रचना है, उसके कारण से हो पाया। जंतुओं का माइंड उतना डेवलप नहीं होता है जितना व्यक्ति का माइंड होता है, जितना मानव का माइंड डेवलप होता है। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ देयर डोमेस्टिक लाइफ। यह जो होता उनके जो डोमेस्टिक लाइफ है, उस डोमेस्टिक लाइफ को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। और हम लोग जो होता अपने आप को डेवलप करते जा रहे हैं, और एक घरेलू जीवन में जो होता अपने आप को बढ़ाते जा रहे हैं। पहले व्यक्ति जंतु के समान जंगल में रहता था, लेकिन आज हम लोग जो होता आत्मनिर्भर हैं, अपने आप पे जो होता खेती करना सीख लिए हैं, भोजन पका करके खाना सीख लिए हैं। जिस प्रकार से जो होता हमारी इज्जत है, अपनी इज्जत को ढक करके रखते हैं, ऐसा पहले नहीं होता था बिल्कुल। द ऑथर नरेट अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ एंजॉयमेंट। अब लेखक जो कहते हैं हमारे अंदर जो डाइवर्सिटी आया, जो भिन्नता आया, हम लोग उस भिन्नता का एंजॉय कर रहे हैं। पहले सभी लोग एक जैसे थे, लेकिन अब हमारे अंदर जो होता है भिन्नता आ चुकी है, और हम लोग इस भिन्नता का भरपूर मनोरंजन करते हैं। ही एक्सप्लेन दैट द एनिमल डिड नॉट हैव एनी प्लीजर ऑफ म्यूजिक, पोएट्री, साइंस, फुटबॉल इटीसी। अब ये बताते हैं कि जो हम लोग जो आनंद लेते हैं, वो पोएट्री का आनंद लेते हैं, म्यूजिक का आनंद लेते हैं, साइंस के बारे में आनंद लेते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन ये आनंद जो होता है जंतु को नहीं मिलता। जंतु को सिर्फ जो होता है भोजन से मतलब होता है। उन्हें ना तो म्यूजिक से इंजॉयमेंट मिलता है, ना तो पोएट्री से मिलता है, ना तो फिल्म देखने से मिलता है। लेकिन हम लोग को जो होता है भोजन के साथ साथ हमारी जो इच्छाएं हैं उसके बारे में हम लोग सोचते हैं, और हम लोग जो होता है उससे भी जो होता है हम लोग को संतुष्टि प्राप्त होती है। विच द ह्यूमन लाइफ इंजॉय, जिसे जो होता है हम लोग अपनी मानवता जीवन में इंजॉय करते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब आवर इंटेलिजेंट हैज ए डेफिनेटली इनेबल्ड अस टू गेट मच ग्रेटर वैरायटी ऑफ इंजॉयमेंट दैन एनिमल। जिससे ये साबित होता है कि हमारा जो इंजॉयमेंट है वो जंतुओं से ज़्यादा है,
और जंतु के पास जो होता है उतना सोचने की पावर नहीं है जितना हम लोग के पास है। और हम लोग जंतुओं से ज़्यादा जो होता है एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क वो ज़्यादा डेवलप है, जबकि जंतुओं का मस्तिष्क उतना डेवलप नहीं है। वट द ऑथर रिलाइज द नीदर नंबर नॉर द मल्टीप्लिसिटी प्लीजर विच मेड अ ग्लोरी ऑफ मैन। अब ये बताते हैं कि जो अधिक नंबर है, जो अधिक संख्या, उसके कारण या फिर संख्या में वृद्धि होने के कारण मानव की शान में वृद्धि नहीं होता है। ऐसा नहीं कि जनसंख्या बढ़ा तो जनसंख्या बढ़ने के साथ ही साथ जो होता मानव का डेवलपमेंट शुरू हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ हद तक ये फैक्टर जिम्मेदार है, लेकिन हम इसको पूर्णतः नहीं कह सकते कि जनसंख्या बढ़ने के साथ ही जो होता है वो मानव का डेवलपमेंट शुरू हुआ। जनसंख्या तो जंतु का ही बढ़ा, लेकिन जंतुओं में डेवलपमेंट क्यों नहीं आया? क्योंकि मानव में सोचने की क्षमता थी, वो फोरकास्ट रखते थे, अपने आने वाला दिन पे फ्यूचर के बारे में सोचते थे। ये जंतुओं के पास नहीं था। इट वाज रेदर आवर इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटी। अब जो हमारा जो विकास हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारा इंटेलेक्चुअल का, हमारी जो बौद्धिक शक्ति है उस बौद्धिक क्षमता की है। मोरल क्वालिटी जो हमारे अंदर नैतिक गुण है, उस नैतिक गुण के कारण हम लोग डेवलप होते हैं। एंड वी नो मोर देन एनिमल इज अ फैक्ट। और हम लोग जंतु से ज़्यादा जानते हैं, जंतुओं से ज़्यादा हमारी सोचने की पावर है, इस कारण से हमारा डेवलपमेंट हुआ। विद इन द हर्ड वी वर मोर फ्रेंडली टू ईच अदर। हम लोग जो है हर्ड में, हर्ड कहने का मतलब होता है झुंड में, झुंड में हम लोग एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली तो होते हैं, एक दूसरे से मिल करके तो रहना चाहते हैं। बट इन आवर आउट साइड ऑफ द हर्ड वी वेयर नो लेस फ्यूरियस ऑफ दिस एनी एनिमल। लेकिन हम लोग जो होता है उस जंतु से भी डरते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि जंतु से डरते नहीं हैं, हम लोग जो जंतु हैं जंतु से डरते हैं। लेकिन जब हम लोग ग्रुप में रहते हैं तो ग्रुप में रहने के बाद जो होता है हमारे पास जो होता है डर की अभाव हो जाता है, हम लोग डरना कम कर देते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अकेला होता है तो उसके पास डर ज़्यादा होता है। विद इन द हर्ड वी वर मोर फ्रेंडली। हम लोग जब हर्ड में होते हैं, जब झुंड में होते हैं तो हम लोग एक दूसरे से फ्रेंडली होते हैं। वट आवर एटीट्यूड इनसाइड द आउटसाइड ऑफ द हर्ड। लेकिन हम लोग जब उसके झुंड से बाहर आते हैं तो हम लोग के अंदर एक डर व्याप्त हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है, कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति झुंड में होता है तो उसे किसी प्रकार की कोई डर नहीं लगती है, लेकिन जैसे ही वो झुंड से बाहर जाता तो उसके अंदर डर बैठ जाता है। द आइडिया दैट हैव हेल्प मोस्ट टू द मैनकाइंड। यानी वैसे आइडियाज जो मनुष्य को ज़्यादा हेल्प किया है तो उसको हम लोग जो होता है दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है दोज द कॉन्ट्रीब्यूटेड टू नॉलेज एंड टेक्निक। पहला जो है जो हमारे अंदर ज्ञान का विकास किया और हमारे अंदर जो तकनीक का विकास किया। और दूसरा जो होता है उसका संबंध है हमारा मोरल से, हमारी नैतिकता से और हमारी पॉलिटिक्स से। यहाँ पे पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिसी से है और जो हमारा मोरल है, मोरल का मतलब नैतिकता से। यानी कि व्यक्ति के अंदर जब नैतिकता का विकास होता है तो उसके पास जो होता है हर तरह का नीति उसके पास होता है और उस नियमों का विकास करके जो होता है मानव आगे बढ़ता है। तो पहला जो होता है ज़रूरी है नॉलेज, और नॉलेज से हमें प्राप्त होता है टेक्निक। जब तक नॉलेज नहीं रहेगा तो टेक्निक की प्राप्ति हमें नहीं होगी। किसी भी विषय में अगर हमारे पास जानकारी है तो हम उसका ट्रिक यूज कर सकते हैं, तो हम उसका टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। और मोरल का मतलब होता है नैतिक। जब हमारे पास नैतिकता होता है तो नैतिक के बाद जो होता है हमें पॉलिटिक्स का विकास करना होता है, हमें नीति का विकास करना होता है। यहाँ पे इसका पॉलिटिक्स का संबंध राजनीति से नहीं है बल्कि नियम से है जो मानव को हेल्प करने में सहायता किया। बाई हीज नॉलेज एंड टेक्निक ही इंट्रोड्यूस्ड लैंग्वेज एंड इट्स बिगेन ग्रेजुअली। अब वह जो होता अपना नॉलेज और टेक्निक का प्रयोग करके लैंग्वेज का डेवलप किया, भाषा को लाया। अगर भाषा नहीं होता तो आज हम लोग जो होता है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। कम्युनिकेट करने के लिए जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट मीडियम है वो लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ जो होता है कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपने विचार को दूसरे तक पहुंचा पाते हैं।
दे फर्दर इन्वेंटेड फायर इधर बिफोर और आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द लैंग्वेज। अब ये ऐसा विचारा जाता है कि या तो भाषा का विकास से पहले या भाषा का विकास के बाद में उनका जो सबसे अगला स्टेप था वो आग का आविष्कार था। और आग का आविष्कार करने के बाद जो होता उनके मानव जीवन में शुरू जो होता सुधार आया और वो जंतु वाला जीवन से मानव वाला जीवन में प्रवेश किए। पहले वे कच्चे मांस को खाते थे। वे आग का आविष्कार तो हो चुका था लेकिन भोजन पकाने की कला उनके पास नहीं थी। और ऐसा विचारा जाता है कि जो भोजन पकाने की जो कला है वो एक बच्चा से सीखे। एक बच्चा गुस्सा में था, उसे खाने के लिए मांस दिया गया लेकिन गुस्सा के कारण जो होता वह मांस को आग में फेंक दिया। अब जब उसे आग में से निकाला गया तो पहले से वो ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी था। तो इस कारण से जो होता लोग ये सोचे कि आग में डालने के बाद जो मांस है वो मांस जो होता मुलायम हो जाता है, पहले से ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। इस प्रकार से आदि मानव ने जो होता है भोजन बनाने की कला का विकास किया और भोजन बनाना जो होता मांस को पका करके खाना शुरू किया। According to the author, fire might have been used to keep away the wild animal at the first stage. आग का जब आविष्कार हुआ था तो पहली अवस्था में आग का प्रयोग जो होता है जंतुओं को भगाने के लिए करते थे। इसका प्रयोग भोजन पकाने के लिए नहीं होता था। बट इन कोर्स ऑफ द टाइम दे फाउंड द फायर मच मोर यूजफुल फॉर द अदर पर्पसेस टू। और धीरे धीरे जो होता है ये आग का आविष्कार दूसरे उद्देश्य के लिए भी जो होता वो पूरा करने लगे और आग का प्रयोग जो होता वो भोजन पकाने के रूप में किया गया। इट वॉज यूज्ड फॉर कुकिंग एज वेल एज दस द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी बिगिन। और आग का प्रयोग जो होता भोजन पकाने के लिए किया गया और उस कारण से जो होता भोजन बनाने की जो कला है उस कला का विकास हुआ। Domestic animals like cow and sheep made the life of human being comfortable, pleasant and secure। जो हमारा घरेलू जंतु है, जो हमारा पालतू जंतु है जैसे कौ और सीप, ये हमारे जीवन को जो होता आनंददायक और सुरक्षित बना दिया। पहले हम लोग जंतुओं को मार करके खाते थे लेकिन जब हम लोग कृषि कार्य का आरंभ किए तो जंतुओं को पालना शुरू किए और उसका डिफरेंट यूजेज के लिए उसका जो विभिन्न उद्देश्य था उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो होता हम लोग जंतुओं पर निर्भर रहना शुरू कर दिए। पहले शुरू में जो होता हम लोग क्रोकोडाइल की पूजा करते थे और जो होता है जो हिंसक प्रवृत्ति के जंतु थे उसकी पूजा करते थे। लेकिन बाद में हम लोग जो होता है गाय की पूजा करना, भेड़ की पूजा करना आरंभ हो चुका क्योंकि वो जो होता मानव जीवन को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान किया। सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट प्रिज्यूम दैट द पीपल स्टार्टेड टेमिंग दीज एनिमल विच देयर रिलीजियस टॉट देम टू वर्शिप। और कुछ जो होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो मानव विद्या शास्त्री हैं उनका मानना है कि लोग जो होता जंतुओं की पूजा करना इसलिए शुरू किया क्योंकि उसे धर्म सिखाता है। धर्म में उसे बताया गया और धर्म जो होता है जंतुओं के प्रति जो होता वो अहिंसक रवैया को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। हाल फिलहाल में जो होता है 2 दिन पहले की घटना है कि केरला में जो होता है अनानस में विस्फोटक भर करके और एक हाथिनी को दे दिया गया जो प्रेग्नेंट थी और खाते के साथ ही जो होता है उसके मुंह में विस्फोट हुआ और वो पानी में अपना प्राण तोड़ दी। तो यहाँ पे हमारे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उनका ऐसा मानना था कि जो धर्म है वो धर्म जो होता जंतुओं के प्रति जो अहिंसात्मक रवैया उसको बताता है और हम लोग जंतुओं की पूजा करना शुरू कर दिए और जंतुओं की सुरक्षा के लिए उसे जो होता है किसी न किसी रूप में धर्म से जोड़ दिया जाता है ताकि वो जंतु को हम लोग सुरक्षित रख पाएँ। जैसे हाथी तो उसका जो होता है गणेश जी से जोड़ दिया जाता है या फिर जो होता है गाय तो गाय की पूजा करते हैं, जंतु की पूजा करते हैं। जितना भी जंतु है उसको ईश्वर के सवारी के रूप में दिखाया गया ताकि जंतु सुरक्षित रहे। द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो जंतुओं का हम लोग जो पालन पोषण शुरू किए तो इससे जो होता है खेती का आविष्कार हुआ और खेती का शुरुआत हुआ।
द आर्ट ऑफ राइटिंग वाज इंट्रोड्यूस इन द लास्ट प्री हिस्ट्रिक इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड। जो हमारी प्राग ऐतिहासिक आविष्कार था उसमें एक महत्वपूर्ण था लेखन का आविष्कार, राइटिंग स्किल का आविष्कार। स्किल नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उसको राइटिंग का जो आविष्कार है वो प्रागैतिहासिक काल के पहले हुआ। और लोग जो होता है वो लिखना शुरू किए, और लिखना शुरू किए इस कारण से जो होता है हम लोग 1 2 नहीं, मोर देन 5 जनरेशन 10 जनरेशन हम लोग उसके बारे में स्टडी कर पाते हैं। आज हम लोग जो प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानते हैं तो चित्र के माध्यम से, या फिर जो होता है कुछ लिखा हुआ उसके माध्यम से इतिहास जानने का काम करते हैं। तो जो इतिहास की जो घटनाएं हैं वो हम पढ़ करके प्राप्त करते हैं। तो लेखन कला का जब विकास हुआ तो मनुष्य को और डेवलप बनाया। राइटिंग ग्रेजुअली डेवलप्ड एंड इट टुक थाउजेंड ऑफ ईयर टू बिकम वाट एवर इट इज इन द प्रेजेंट फॉर्म। और पहले का लेखन अलग था, ग्राफियोलॉजी अलग था, जो चित्रकारी था वो चित्र के माध्यम से लिखा जाता था। लेकिन आज का जो राइटिंग स्किल है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। आज का जो फॉन्ट है वो पहले की अपेक्षा जो होता है बिल्कुल बदल चुकी है। तो इसमें जो होता है लगभग जो होता है सैकड़ों हज़ारों साल लग गए, और उतना टाइम लगा तो आज हम लोग जो होता है इस कंडीशन में लिख पा रहे हैं। तो सबसे पहले जो होता है व्यक्ति का जो विकास है, व्यक्ति का विकास में जो होता है लैंग्वेज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और उसके बाद जो होता है वो आग का आविष्कार हुआ। हम लोग इस टॉपिक के निष्कर्ष पे इस बात पे पहुंचते हैं कि जो मानव का जो विकास है वो अचानक नहीं हुआ, बल्कि वो ग्रेजुअली धीरे धीरे हुआ। और जो पहले जो आदि मानव था और जो आज का मानव है उस कंडीशन में आने के लिए जो होता है हजारों लाखों साल लग गए। और उस प्रकार से जो होता है हमारे अंदर चेंजिंग आता गया। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका था वो हमारा मस्तिष्क का डेवलपमेंट हुआ, हमारे अंदर नॉलेज आया, नॉलेज से टेक्निक डेवलप हुआ। और उसके बाद जो होता है वो मोरालिटी का डेवलपमेंट हुआ, जो हमें नया नया जो होता है पॉलिसीज बनाने में हेल्प किया। इस प्रकार से हमारे अंदर डेवलपमेंट आया। अगर किया जाए प्राचीन समय में तो आग का आविष्कार एक महत्वपूर्ण आविष्कार था, जिस कारण से हम लोग जंतु से मानव बने। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था लैंग्वेज का डेवलपमेंट, जो भाषा का विकास हुआ वो हमारी जो विचारधारा है या जो हमारी जो अभिव्यक्ति है उसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में जो होता वो मदद किया। इस प्रकार से हम लोग आज डेवलप हो पाए। और जो सबसे लास्ट में आया वो कृषि का विकास। हम लोग पहले जंतुओं को मार करके खाते थे, लेकिन जंतुओं को पालना शुरू किए। और हम लोग जो होता लिखने का कला का जो विकास हुआ वो जो होता है विचार को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने में जो होता है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया गया उसके द्वारा। आप हमारा जो चैनल है अवधेश इंग्लिश क्लासेज उसका फेसबुक पेज भी ज्वाइन हो सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट करना ना भूलें। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, हमारा जो प्रीवियस वीडियो उसका भी लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक को फॉलो अवश्य करें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।